कल 13 जून है, शिवरात्रि है, महीने की मासिक शिवरात्रि और अधिक मास की शिवरात्रि। शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। जो घर पर हैं वो घर पर, जो दुकान पर हैं दुकान पर, जो अर्पित कर भाव से। शाम को 7 बजे प्रयास करेंगे कि हमेशा पार्थिव शिवलिंग तो हम घर पर बैठकर पूजन करते हैं यजमान के, पर इस बार हम धर्मेंद्र जी से बात करके प्रयास करेंगे कि कल का पार्थिव पूजन यहीं पर पंडाल में ही हो। तो पंडाल से ही लाइव प्रसारण चलेगा शाम को 7 बजे पार्थिव पूजन का। और जो लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर दर्शन करने वाले हैं उनके लिए कुबेरेश्वर धाम पर भी एलईडियाँ चल जाएंगी। वो लोग एलईडियों पर कुबेरेश्वर धाम के पंडाल में प्रांगण में सब दूर एलईडियाँ लगी रहेंगी, वहाँ पर भी आप लोग पूजन कर सकते हैं और अपने अपने घरों पर करें। मान लो आस्था चैनल पर लाइट चली जाए, जो लोग ऑनलाइन पूजन करेंगे अपने अपने घर पर, तो पंडित प्रदीप मिश्रा के यूट्यूब चैनल को आप लिंक को 5 बजे भेज दी जाएगी, उसको आप रखें और अगर लाइट जाए तो उसको चालू कर लें और लाइव प्रसारण आस्था चैनल का भी यूट्यूब चलेगा, पंडित प्रदीप मिश्रा का भी चलेगा और आस्था चैनल भी चलेगा। सब पे ऑनलाइन पूजन शाम को 7 से 8 चलेगा। शिवरात्रि का भी अवसर रहेगा, शाम को 7 बजे ऑनलाइन अभिषेक रहेगा आस्था चैनल पर। अपने अपने घरों पर पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बना के रखना, पूजन की थाली लगा के रखना और पूजन का सामान तैयार रखना, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना। ठीक 7 बजे टीवी के सामने, आस्था चैनल के सामने, फेसबुक यूट्यूब पर पंडित प्रदीप मिश्रा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर उस पर लाइव, अगर लाइट भी चली जाए तो पूजन आप कर सकते हैं। प्रत्येक महीने में एक शिवरात्रि आती है और मलमास तेरे महीने में भी शिवरात्रि आएगी। उस शिवरात्रि को यदि तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लिया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर तूने अगर उसकी पूजन कर ली और तूने जो दिल से मांग लिया तुझे वो मिल जाएगा। तू जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। पार्थिव पूजन 3 साल में एक बार मलमास आता है, हर 3 वर्ष में मलमास आता है। और मलमास के अंतर्गत, अधिक मास के अंतर्गत, पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर यदि पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करी जाती है तो काया का कैसा भी रोग हो वो समाप्त होकर ही रहता है। ये पार्थिव पूजन है। इसलिए जैसे सावन महीने में पार्थिव पूजन करते हैं अपन सब ऑनलाइन, करते हो आप लोग, वैसे ही अधिक मास की शिवरात्रि पर, अधिक मास की पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि के दिन पार्थिव पूजन सब साथ में मिलकर करेंगे, जिससे आपके रोग का निवारण। सर्वे भवन्तु। 13 जून 2026 शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग सब बनाकर रखना, अपने अपने घर में पार्थिव लिंग बनाकर रखना, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना। पूजन की लिस्ट, अभिषेक में पूजन में क्या क्या सामान चाहिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन। पर उस पूजन में 5 चीजें जरूर चढ़ाना है। वो 5 चीजें कौन सी हैं आप उनको लिख लीजिए। जो ज्येष्ठा के महीने में जो अधिक मास आया है, उस अधिक मास की शिवरात्रि पर जब अपन 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि पर शाम को 7 बजे अभिषेक करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें 5 चीजें जरूरी हैं। पहले नंबर पर शमी पत्र। शमी पत्र ज्येष्ठ के महीने में जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि पर जब हम शमी पत्र शिव को चढ़ाते हैं पार्थिव पूजन में, तो हमारे घर में कोई भी व्यक्ति अगर रोग से ग्रसित है या बीमारी उसको आने वाली है या बीमारी से कोई दुख है, तकलीफ है, तो शमी पत्र चढ़ाने से वो दुख उसका समाप्त हो जाता है, उसकी बीमारी मिट जाती है। तो पहले नंबर पर शमी पत्र। दूसरे नंबर पर आंखें अक्षत 11, अक्षत जानते हैं, चावल, 11 चावल के दाने सेगे आंखें,
वो शिव जी को चढ़ाना है। अक्षत कार्य सिद्धि के लिए अपन को 11 समर्पित करना है। दूसरे नंबर पर अक्षत, तीसरे नंबर पर बेलपत्र, केवल एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करना। पत्र सुख समृद्धि के लिए चढ़ाएंगे। और चौथे नंबर पर कनेर का पुष्प, जो ज्येष्ठ अधिक मास की शिवरात्रि है उस पर कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। वो कनेर का पुष्प घर में जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति होती है, क्रोध होता है, आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है, उसको शांत करने के लिए कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। और पांचवें नंबर पर भगवान शंकर को कच्चा दूध, जिसमें थोड़ा सा या तो गुड़ या थोड़ी सी शक्कर उसमें मिली होगी, वो शिव जी को समर्पित करेंगे। ऐसी 5 चीजें जो जरूरी है अधिक मास की शिवरात्रि पर 13 जून शाम को 7 बजे ऑनलाइन आप और हम सब अपने अपने घरों में रहकर टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन पूजन करेंगे। और पूरा देश ये अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर इसकी पूजन, पार्थिव पूजन करेगा, जिससे अपने जीवन को आनंदित करेगा। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन भगवान शंकर का दिव्य और भव्य अभिषेक, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने अपने घर में करो। 23 जुलाई को शाम के समय पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर भगवान शंकर अपने घर में आमंत्रण दो, निमंत्रण दो, भगवान को पुकारो। क्या शिवरात्रि का दिन है तो बाबा आप हमारी कामना पूर्ण करना, मनवांछित फल देना। ऐसी भाव से एक घर के अंदर शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, घर के अंदर पूजन हो, और साल भर मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरता रहे, साल भर भरे। एक बार आपके घर में अगर कुबेरेश्वर बाबा का ऑनलाइन शिव अभिषेक हो गया, साल भर आपको बरकत देता है, साल भर आपको तरक्की देता है, साल भर आपको दुखों से दूर रखता है। अपने अपने घरों में सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। 7 बजे आप और हम टीवी के सामने आस्था चैनल पर होंगे और बाबा का अभिषेक ठाट और बाट के साथ, बड़े आनंद के साथ करेंगे। अपने गांव के कोई ब्राह्मण देवता हों, पूज्य संत, ब्राह्मण, पंडित आदि जो भी हों, उनको आमंत्रित कर लेना। अगर उन आ सकें पूजन अभिषेक कराने तो ठीक है, ना आ सकें तो आप स्वयं ऑनलाइन पूजन चलेगी आस्था चैनल पर 1 घंटे 7 बजे से 8 बजे तक। शिवरात्रि का दिन, शिवरात्रि जिसका दुनिया के लोगों को इंतजार रहता है ऑनलाइन पूजन का। पतियों से भी कहना, अपने अपने घर के पति से कहना, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, पर एक दिन शाम का समय जल्दी ऑफिस से आना, दुकान से आना, 7 बजे दोनों बैठेंगे, बच्चों के साथ, परिवार के साथ खूब प्रेम से बाबा का अभिषेक करेंगे और बाबा का आनंद लेंगे। एक दिन आप और हम सब परिवार बैठकर बाबा का अभिषेक करें। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर तैयार रखना, जिससे शाम को 7 बजे जैसे ही अभिषेक चालू हो तो उस समय आप लोग घाई घाई में, जल्दीबाजी में निर्माण ना कर पाओगे, इसलिए पहले से बना लेना, जिससे अभिषेक आराम से हो जाए। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती और बाबा की सुंदर आनंदमय दुर्वा, ये सभी चीज़ें भगवान शिव के अभिषेक की जो जो सामग्री लगती है सब रखकर, साथ में अपने पूजन का स्थान हो, हॉल हो, टीवी के सामने कहीं पर भी बैठकर बाबा का सुंदर साज सजाना, अपने दरवाजे पर बंदरवार बांधना, खूब रंगोलियां डालना। हमको 7 बजे से 8 बजे तक मेरा महादेव कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे घर में प्रवेश करे, मेरा कुबेर भंडारी आपके घर पर प्रवेश करे। ये भाव रखते हुए पूरा विश्व, पूरा देश इस पवित्र पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे और पूरा आनंद के साथ पूजन करे। जब आप ऑनलाइन पूजन करोगे ना सब लोग, तो आई को जब आप शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करोगे ना, तो उसमें ये मत सोचना कि महाराज जी ने गेहूं चढ़ाने का बोला था, जल्दी में मैं तो भूल गई, अभी ये चढ़ाना रह गया, अभी वो चढ़ाना रह गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ना 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 ना, थोड़ा आगे पीछे हो जाए, थोड़े बहुत कभी कभी लाइट चली जाती है, ऑनलाइन के समय पर पानी गिरता है, लाइट चली जाती है, तो मोबाइल पर हमारा जो यूट्यूब चैनल है पंडित प्रदीप मिश्रा विठलेश सेवा समिति का चैनल, उसको सर्च कर कर रखना। लाइट चली जाए, आस्था चैनल पर अगर
नहीं आए, लाइट चली गई, तो मोबाइल पर उसको चालू कर लेना और पूजन करना। कोई आगे पीछे हो जाए, कोई बोलने में भी ऊपर नीचे हो जाए, चलेगा। लोग अभिषेक करें, पूजन करें, कुछ ऊंचा नीचा हो, ये चढ़ना था, ये चढ़ गया, ऐसा हो गया, वो हो गया, पहले ये चढ़ाना था, वैसा चढ़ा, ना 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 ना, किसी भी तरह की अभिषेक में, पूजन में, भगवान की आराधना में कोई गलती मत देखो। भगवान की आराधना में तो बैठकर भगवान की भक्ति करो। मिलेंगे गलती देखने वाले, बहुत मिलेंगे। पूजन के टाइम पे, अभिषेक के टाइम पे कई लोग गलतियां छांटने ही बैठेंगे, और आपका काम है, आपको गलती नहीं, शिव को ढूंढना है, शंकर को चाहना है। बड़ी मुश्किल से साल में एक बार मेरा कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे घर में प्रवेश करता है, उसका वेलकम करिए, उसका स्वागत करिए, बस उसका वेलकम करिए, गलती ना छाटिएगा। पूजन की थाली लग गई, पूजन का सामान की लिस्ट आपके पास में है, मान लो कोई सामान कम पड़ गया, कोई बात नहीं, हमारा पिता है, शंभू है, हमारे घर आया है, हमारी गलती देखने नहीं आया, हमें गले लगाने आया है, हमारा कल्याण करने आया है। करो पूजा। 7 बजे शाम को बैठकर बाबा की आराधना करना। पहले शिवलिंग का निर्माण कर कर बैठ जाना। शास्त्र तो अलग अलग शिवलिंग का वर्णन करता है। ब्राह्मण को श्वेत मिट्टी का, क्षत्रिय को लाल मिट्टी का, वैश्य को पीली मिट्टी का, शूद्र को काली मिट्टी का। पर शिव महापुराण में एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी, जो मिट्टी तुम्हारे पास में हो, तुम्हारे गमले में, तुम्हारे बगीचे में, तुम्हारे पास में जो मिट्टी मिल जाए वो मिट्टी निकालना, थाली में, पाटे पर, जिस पर भी तुम शिवलिंग का निर्माण करो, हृदयवश भाव के साथ जल का सींचन देकर भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण कर कर श्री शिवाय नमस्तु। शंकर के शिवलिंग को बनाने के लिए मिट्टी कहाँ की होना चाहिए, किस जगह पर बनाना चाहिए, मिट्टी में कैसा जल मिलाना चाहिए। जब शिवलिंग का निर्माण करें, शंकर के शिवलिंग को जब बनाएं, तो सबसे पहले कैसे बनाएं, उस तक का विधान शिव महापुराण में और लिंग पुराण में कहा गया। महाराज कहा, क्यारे की मिट्टी हो, क्यारा मतलब समझिएगा, जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह का कोई भाग मिट्टी का लाया जाए, जहां कोई गंदगी ना करे। की मिट्टी, क्यारे की मिट्टी मतलब जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह की मिट्टी को लेकर जाए। और मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा पानी का सींचन कर दें, अर्थात घर में लाएं तो उससे पहले मिट्टी को पवित्र करें। अपने घर में गंगा जल रखा हो, यमुना जल रखा हो, सरयू जी का जल रखा हो, उससे मिट्टी का सींचन कर दें। मान लो अगर ये जल नहीं भी है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर मिट्टी का सींचन करें। अगर इत्र भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर मिट्टी का सींचन कर। दूध भी नहीं है तो एक बेलपत्री जल के अंदर डालकर उस पानी का सींचन कर। बेलपत्र भी नहीं है, पीपल का पत्ता डालकर उसका सींचन कर दें। पर मिट्टी पर घर में लाते से ही, ये नहीं कि मिट्टी आज लाए और तुमको शिवलिंग कल बनाना है, तो मिट्टी अगर 1 दिन पहले लाए हो, 2 दिन पहले लाए हो, 4 दिन पहले लाए हो, तो उसी दिन जल का सींचन होना चाहिए। ये नहीं कि जिस दिन बनाएंगे उस दिन सींचन होगा। मिट्टी पर पानी का छींटा, सींचन भले ज़्यादा मत डालो, पर छींटा तो उस दिन लगा देना चाहिए जिस दिन घर में मिट्टी लेकर आए हो, जिस दिन लेकर। फिर भले तुम शिवलिंग 15 दिन बाद बनाओ, 8 दिन बाद बनाओ, 10 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, और उस समय पर मिट्टी का सींचन उस समय हो जाए। फिर कहा, जिस दिन शिवलिंग का निर्माण करो उस दिन प्रातः में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी को गला दो। किस पानी से गलाना है उसका भी प्रमाण, उसका भी शास्त्र वर्णन कर रहा है। किस जल से गलाया जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपको आज शिवलिंग का निर्माण करना है, शाम को आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो अपने पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जहां पानी भर कर रखते हो, उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो, उस जल को लेकर आओ
थोड़ी देर रखा रहे, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पर वो पानी वहां रखा होना चाहिए। रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है, परिंदे के पास पितरों का निवास होता है। अन्नपूर्णा, पित्र सब रसोई घर के भीतर विराजमान होते हैं। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए रसोई घर को तुम पूरे घर को स्वच्छ रखो ना रखो, पूरे घर को तुम साफ रखो ना रखो, पर रसोई घर एकदम क्लीन होना चाहिए। पहला क्रम है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग बनाते हैं, सोमवार को शिवलिंग बनाते हैं, तो नियम ध्यान रखिएगा महाराज, लिंग पुराण से है ये, इसका नियम ध्यान रखिए। क्या करना है? मिट्टी को लाना है, जल का छींटा देना, छींटा जरूर देना, घर में लेकर आए और जल का छींटा होना जरूरी है। 2 दिन तक 3 दिन तक मिट्टी रखी हुई है और उसके बाद अगर आपने पानी का छींटा नहीं दिया है और आपने डायरेक्ट मिट्टी को गला दिया और उसके बाद बनाया, तो उसका कोई प्रमाण नहीं। जल का छींटा अवश्य, फिर उसको रख दें। 15 दिन बाद बनाओ, 4 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, 2 दिन बाद बनाओ। शिवलिंग जब बनाओ तब उस मिट्टी को, जो कलश आपने रसोई घर में रखा है चावल का दाना रखकर प्लेट के ऊपर, अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डालिए। क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है। अब भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, इन तीनों से ले लिया गया, वर्णन किया गया। जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पितरों का भाव आ जाता है, अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, संपदा का भाव आ जाता है। पूरे 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए रसोई घर में 33 कोटि देवता आते हैं, तो वो देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है। और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, ये 33 कोटि देवता में, तो इन सब का आनंद उस जल में आ जाता है। और वो जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है, स्वयं कैलाश अधिपति को स्वीकार करने के लायक हो जाती है, निर्मित करने के लायक हो जाती है। शिवलिंग का निर्माण। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करना? मिट्टी में गला दिया पानी में। सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र जो होता है उसके नीचे एक बेलपत्र रखी जाती है। क्या रखना है? एक बेलपत्र। शंकर को झेलने के लिए कोई साधारण नहीं है पात्र जिस पे झेला जाए। स्वयं गंगा शिव की जटा में, और आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई साधारण नहीं हो सकता। स्वयं आप विदेश्वर संहिता के अंतर्गत पढ़े कि ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा ऊपर जा रहे हैं, भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं, तो पता नहीं कर पा रहे कि यहां चरण कहां पर और शीश कहां पर है, उसको जान ही नहीं पा रहे। बस एक बेलपत्र, साधारण भाव में बेलपत्र भी सीधा भाग, और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतर्गत। जब आप शिवलिंग का निर्माण करें उत्तर, इसके ऊपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजिए, और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना। सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनाना। क्या बनाना है? शिवलिंग का स्वरूप बनाना। बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में और मिट्टी डाल लीजिए, फिर जलाधारी का निर्माण करें, फिर जलाधारी। शिवलिंग जलाधारी निर्मित हो गई। शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रहता है, आपको पहले भी कहा। भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर, भगवान शिव का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में, पहले भी कथा में कहा, आज फिर आपको वर्णन कर देते हैं। जैसे ये जलाधारी है गोल, ये चरण है, ये शिवलिंग है। ये जो गोल भाग है जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी नीचे गिर रहा है, इसके राइट भाग में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है जलाधारी में, वो पार्वती जी के सुंदर पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर जी के ऊपर जो तिकोनी रखी रहती है, उसके ऊपर से जो जल बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरता है, या आप कलश से जल चढ़ाते हो या आप
श्रृंगी से जल चढ़ाते हो तो ये जो पानी गिर रहा है ये शंकर भगवान की 5 पुत्रियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां, 5 पुत्री। कार्तिकेय भी है, गणेश भी हैं, अशोक सुंदरी भी है, शंकर जी की 5 बेटियां भी हैं, शंकर भी है और पार्वती भी। अर्थात शिव जी के परिवार में आपको गणेश जी की पूजन अलग करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शंकर के परिवार में पार्वती जी की पूजन अलग करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्तिकेय की पूजन अलग जाकर करने की जरूरत नहीं है। शंकर का परिवार, शंकर के शिवलिंग के साथ में उस जलाधारी में संपूर्ण परिवार शंकर का विराजमान है, संपूर्ण परिवार। एक बार साथ में समझें वापिस निर्माण को, शिवलिंग के निर्माण को। मिट्टी लाए, स्वच्छ जगह की, जल का छींटा दिया, रखा। जब शिवलिंग बनाया तो एक कलश पानी पहले से 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट पहले उसको रख दिया, उसी पानी से उसको गीला करा। गीला करने के बाद उसका निर्माण सबसे पहले बेलपत्री, बेलपत्री के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर रखकर शिवलिंग का निर्माण, फिर जलाधारी का निर्माण, जलाधारी का निर्माण और शिवलिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद में फिर बाबा का सुंदर भाव से आप श्रृंगार करें, अभिषेक करें, पूजन करें। और एक बात याद रखना, पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्रि होने से पहले विसर्जन होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई भी शिवरात्रि का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो, हरतालिका तीज का दिन है पूरी रात रख सकते हो, बड़ी तीज है, छोटी तीज है, आप शिवलिंग बनाए हो तो आप पूरी रात रख सकते हो, विशेष कोई उत्सव है, श्रावण का महीना है, पूरी रात रख सकते हो। पर बाकी के समय अगर आप शिवलिंग का निर्माण करें तो उसको सूर्यास्त होने के पहले आप उसको नदी में, जल में, जलाशय में विसर्जन करें। बहुत ध्यान दीजिएगा, विसर्जन करते समय जब आप विसर्जन करें, पानी में अपने पात्र को, शिवलिंग को जब छोड़ें, उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार है, जिसका उत्तर की ओर जो जल की धार होती है, विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्थात वो उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए और थाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो वो भाग हमको दिखे, थोड़ा सा नजर आए पानी में डालते समय। और जब वो थोड़ा भाग दिखता रहे और जिसलिए आपने शिवलिंग बनाया, जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है, वो कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। और उसकी 11 चावल के दाने अधिक मास की जो शिवरात्रि है और दूध में मिली हुई शक्कर या गुड़ शिव जी को जरूर चढ़ाएंगे, जिससे घर में से बीमारी चली जाए और जो बच्चे जो करना चाहते हैं उन बच्चों को उनकी मंजिल मिले, वैभव मिले, हमारे घर में कभी संपदा की कमी ना आए। इसलिए 13 जून को अभिषेक होगा शाम 7 बजे, शिवरात्रि के दिन बड़े प्रेम से करेंगे और आनंद पाएंगे। 13 जून को पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक है, शाम को 7 बजे अपने अपने घर पर मिट्टी का शिवलिंग बनाना। 7 बजे आप और हम टीवी पर ऑनलाइन आएंगे और पूरा विश्व, अपनी अड़ोसन पड़ोसन पूरा विश्व, मास में जो शिवरात्रि आए प्रयास करना। अगर छोटी सी भी गुमठी लेकर बैठे हो, ठेला लगा रहे हो, व्यापार नहीं चल रहा, धन की कमी हो, पैसा नहीं हो, बहुत हताश हो गए हो, टेंशन में जिंदगी जी रहे हो, तो अधिक मास की शिवरात्रि मत छोड़ना। 5 दिए अधिक मास की शिवरात्रि पर जरूर लगाना। पहला शंकर मंदिर के द्वार पर, मतलब शिव मंदिर के बाहर। दूसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। चौथा नदी का घाट या कुएं का घाट या तालाब का घाट या सरोवर का घाट या आपके घर में कोई पानी का हंडा हो उसके पास में। और 5वां अपने दरवाजे की चौखट पर राइट हैंड में दिया अवश्य लगाएं। ये अधिक मास की शिवरात्रि पर जरूर करना। जिंदगी में कितना भी धक्का खा रहे हो गए, भगवान हाथ पकड़कर खींचकर बाहर कर ही देगा। शिव तत्व को जाने। बाबा देवाधिदेव महादेव की बड़ी कृपा है उस पर, बहुत करुणा। शिवरात्रि अब जरा
प्रदोष के पर्यांत की, प्रदोष के बाद की बिल्कुल लगी हुई पीठ से जो शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि अगर उस शिवरात्रि का व्रत, साधना, तप, भजन, संसार का मनुष्य कर लेता है तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हो, अगर एक व्रत शिवरात्रि का, प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब अगर आप कोई ब्राह्मण से, अगर कोई विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे। फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो जिस दिन 26 तारीख हो रही है उसमें लगाया, दोनों की पीठ मिल रही, दोनों। करो व्रत। आपने कितनी भी एकादशी के व्रत करे हो, कितनी भी द्वादशी के व्रत करे हो, कितनी भी चतुर्थी व्रत करे हो, कितनी भी तीज व्रत करे हो, कितनी भी अष्टमी का व्रत करा हो, कितनी भी नवरात्रि के व्रत करा हो, कितनी भी तीज का व्रत करा हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत आपने करे हो, अगर आपने एक तरी का व्रत नहीं करा तो कोई व्रत का पुण्य फल आपके खाते के अंतर आ नहीं पाता। शिवरात्रि के व्रत की इतनी मूलता है। पर एक निवेदन है, अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत बीमार है, तो उसको निवेदन है आप व्रत ये नहीं कि 24 घंटे का करो, आप व्रत 2 घंटे का कर लो, 1.5 घंटे का कर लो, 1 घंटे का कर लो, 15 मिनट का करो। पर निवेदन है कि जो बीमार व्यक्ति है वो आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 15 मिनट पर शंकर की शिवरात्रि का व्रत ये विचार कर करना, बहू बेटा नाते रिश्ते सबको कह देना। कोई बीमार व्यक्ति है ना, वो भी कह दे कि देख बेटा मेरा व्रत है, तो घर के लोग कहेंगे पापा आपकी तबीयत खराब, मम्मी आपकी तबीयत खराब, दादी आपकी तबीयत खराब, आप व्रत कैसे कर रही हो, बच्चे की व्रत, बच्चा कैसे व्रत कर रहा है, तो कह देना मेरा 2 घंटे का व्रत है, 2 घंटे मैं बाबा का नाम लेकर, जल चढ़ाकर, जल का आचमन कर कर मेरे बाबा की भक्ति कर लूं 2 घंटे की, मेरा व्रत पूर्ण हो जाएगा। मैं व्रत कर रहा हूं, आधी में पुनी, तुलसी बाबा कहते हैं थोड़े में बहुत होता है। आपके व्रत अगर कोई बीमार है उसके लिए, अगर कोई कष्ट है शरीर में उसके लिए ऐसा व्रत है, बाकी के सभी के लिए तो वही व्रत शिवरात्रि का पूर्ण व्रत है जिसमें भगवान शंकर की विरल भक्ति को हम प्राप्त करें। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। 3 स्थान का स्पर्श रोग का निवारण कर देता है। 3 जगह पर चढ़ाया गया अक्षत हमारे मन को एकाग्रित कर कर और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। और प्रदोष और शिवरात्रि के मिलन का महोत्सव हमारे जीवन को आनंदता देता है। हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, हर महीने, ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिसमें शिवरात्रि नहीं पड़ती, हर महीने पड़ती। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि को जो रात्रि के समय पर 9 बजे के बाद या फिर प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्यास्त का समय, ये 2 समय ऐसे हैं जिस समय पर शमी के पत्र पर हल्दी में इसको लगाकर जो भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं पड़ती है, कभी संपदा। एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं, जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है, भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और
शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन, जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाले, हमारे सामने जो विघ्न आ रहा है, हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, उस विघ्न को समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। हमारे विघ्न को जो समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। एक बहुत सुंदर क्रम है 12 महीने की शिवरात्रि का। पीली सरसों आती है, जो व्यक्ति अपने धन को लौटाए ना, पैसे ना चुका रहा हो, बहुत परेशान कर रहा हो, फोन लगा लगा के परेशान हो गए, 5 सरसों के दाने, 5 कमल गट्टे लेकर भगवान शिव की चौखट के पास में रखकर जाओ शिवरात्रि के दिन। 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने में एक बार आती है, एक बार महीने में जाकर रखिया उस व्यक्ति का नाम लेकर जिससे धन लेना, संपदा लेना, दौड़ कर आएगा। दूसरे महीने की शिवरात्रि आएगी, उससे पहले तो कम से कम 25% तो देकर जाएगा, ये पक्का है। केवल पीली सरसों और कमलगट्टे, भगवान शिव उपासना की बहुत सुंदर बात है। जिसकी जमीन ना बिक रही हो, प्रॉपर्टी ना बिक रही हो, प्लाट ना बिक रहा हो, बहुत परेशान हो गए, बिक ही नहीं रहा, 5 हल्दी की गठान, 5 बेलपत्र और 5 धतूरा, धतूरा जानते हो, कांटे वाला, 5 धतूरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर किसी भी शिवरात्रि के दिन घुमाकर 21 बार जो प्लाट, जो जमीन बेचना है, उसमें खड्डा खोद कर गाड़ दीजिए। मात्र 4 महीने के अंदर वो प्लाट बिक जाता है, मात्र 4 महीने, 4 महीने के अंदर चले जाए वो जमीन, चली जाए, संपदा दे। शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि यह बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप 1 वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल, माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र। 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है।
पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर, और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना, और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। प्रदोष का प्रदोष, ये 3 समय एक ऐसा समय है, मान लो सुबह यदि आपको समय ना मिले भगवान शंकर का गुणगान करने के लिए, मान लो दोपहर का समय ना मिले शंकर भगवान का गुणगान करने के लिए, तो शिव पुराण कहती है जब सूर्य डूब रहा हो, प्रदोष काल का जब समय हो, तब उस शंकर का गुणगान करो तो सारी जिंदगी तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ स्वयं तुम्हें उतना प्रबल वैभवपति बना। कितना सुंदर कहा है। जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते, एक दुर्वा के साथ एक अक्षत चावल का एक दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर मट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, अपनी कामना कर कर जो दुख चल रहा है बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है। चाहे कोई भी दुख, किसी भी तरह का दुख क्यों नहीं। मेरे मंदिर में शिवरात्रि के दिन तूने दीप लगाया, प्रकाश कर, मेरे शिवालय में तूने प्रकाश कराया, मैं तुझे वर देता हूं, कुबेर के सिंहासन पर तू बैठेगा। ऐसे एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करने वाले को हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। उसी तरह एक पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले को, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने वालों को 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त। अब बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट है, 8 बेलपत्री लो, बेलपत्री का, अष्ट बेलपत्री का कमल दल बना लो, अष्ट बेलपत्री। जब कमल दल बन जाएगा, हल्दी का चावल का दाना लो और एक दाना हल्दी के चावल का बीच में रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करो। चंद्रमौलेश्वर, किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर जब तुम चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री को, शंकर जी का जो 5वां मुख है आकाश की ओर, उसके ऊपर अर्थात शिवलिंग के ऊपर उस कमल दल को पीले चावल के साथ जब समर्पित करते हो और अपनी हथेली का भाग उस पर रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने दिल की कामना करते हो, वो दुख 15 दिन के अंदर समाप्त होना प्रारंभ। कितना भी बेटा क्रोधी हो, जिद्दी हो, चाहे अपशब्द कहने वाला, बेटा कितना भी जिद्दी हो, कितना भी क्रोधी हो,
गलत संगत पर भी चल रहा है। तो निवेदन है, शंकर के मंदिर में लाल चंदन और शहद, इन दोनों को बेटे का हाथ लगवाकर, जो गलत संगत में जा रहा है, क्रोध कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, बेटे से लाल चंदन और शहद का लेपन शिवजी के शिवलिंग पर जरूर करवाओ। शिवरात्रि के शिवरात्रि पर कराओ। उसका चिड़चिड़पन, क्रोध और उसकी गलत संगत अपने आप हटने लगेगी और वो बालक धर्म की ओर आगे बढ़ेगा, सत्कर्म की ओर बढ़ेगा, सत्संग की ओर आगे बढ़ेगा। कहूँगा, अगर जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, तो उस शिवरात्रि को हाथ से मत जाने दो। पहले भी कहा कि क्या क्या वस्तु भगवान शंकर को हम रात्रि के समय पर चढ़ा दें, जिससे हमारा रोग समाप्त हो जाए, हमारी बीमारी समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, लक्ष्मी आ जाए। वो समर्पण का भाव है। और शिवरात्रि आने में देरी है और आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। महाराज, 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए। सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव महापुराण का मूल मंत्र है, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव पर, एकांतेश्वर महादेव मतलब अपने गांव से, नगर से, शहर से जो बाहर खेड़े में हो, बिल्कुल बाहर, जिस शिवलिंग पर कोई पूजन करने ना जाता हो, एकांत में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, कहीं किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर कर वो जल समर्पित कर दो। 1 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ। जो तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा, 5 दिन में अंतर आ जाएगा। शिव का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण करो। महाराज, शिव का हो, शंकर को, मेरे बाबा विश्वनाथ का स्मरण करो, मिलेगा। फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो वो देव अधिदेव महादेव है। पर हमारी आदत है, हम पड़ोस की काकी आती है तो उसको प्रणाम करते हैं, मासी सास आती है तो उसको नमन करते हैं, चाची सास आती है तो उसको नमन करते हैं, और घर में सास बैठी रहती है उसको कभी नमन नहीं करते। आदत है ना हमारी। दूसरों को तो हम प्रणाम कर लेंगे पर घर की सास को नमन नहीं कर पाते। उसी तरह हम भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, ब्रह्मा का स्मरण कर रहे हैं, सारे 33 कोटि देवताओं का स्मरण कर रहे हैं, पर भूलोक का, इस देव अधिदेव महादेव का हम कितना स्मरण कर रहे हैं। हम तो भगवान शंकर के मंदिर में भी जाते हैं तो छल करते हैं। गए मंदिर में, वहां का लोटा उठा लिया, पानी भर लिया, शंकर जी को चढ़ा दिया। लोटा दूसरे का, पानी दूसरे का, मंदिर भी दूसरे का, पानी दूसरे का, लोटा दूसरे का, शंकर जी पे चढ़ा रही। अगर शंकर को जल चढ़ाना है तो घर से लेकर जा, लोटा भी घर से लेकर जा। और अगर मंदिर का पानी लिया है, मंदिर का लोटा लिया है तो 1 रुपये लोटे का किराया, और 1 रुपये जो लाइट जली, पानी भरा जिस पुजारी ने, उसका 2 रुपया दान पेटी में डाल, तब जाकर तू शंकर को पानी चढ़ाएगी, तब शंकर उस जल को स्वीकार करता है। किसी की लगी लगाई थाली मिल जाए पूजन की और तुम सिर पे पल्लू लेके कुंकू चावल रोली बोली सब चढ़ा दो, और बेचारी वो बाद में आए तो देखे तो यहाँ सब साफ, तो क्या भगवान स्वीकार करेगा? भगवान ऐसा स्वीकार नहीं करे। फिर निवेदन है, बरसाती मेंढक मत बनो रे, अच्छे से सेवा करो, थोड़ी करो पर अच्छी करो। घर से पानी लेकर जाओ, लगाई थाली में से कुंकू चावल चढ़ा दोगे तो कुछ मिलना है क्या? विष्णु पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि किसी का लगा हुआ दिया, किसी का दिया मंदिर के अंदर रखा था, तुमने अपना डब्बा खोलकर बत्ती निकालकर उसके दिए में रखकर जला दी और सोच रही है कि मैंने खूब बड़ा काम कर दिया, तो उसका तो फल ही नहीं मिला। विष्णु पुराण कह रही है, खुद का दिया, खुद की बाती,
खुद का दीप अगर जलाती तो फल मिलता। किसी मंदिर में तुम रोज डब्बी लेकर जाओ, बत्ती लेकर जाओ, मना नहीं है, पर उस मंदिर में पहले से 5 दिए, 7 दिए, 11 दिए तुम रख कर आओ तो जलाओ। दूसरे के रखे हुए दिए में 50 बार बाती जला कर आना, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, उसका कोई फल नहीं हमारा। खुद का जल लेकर जाओगे, खुद का लोटा लेकर जाओगे तो फल। यहां तो स्वयं भागवत कह रही है, राजा बलि के सामने वामन भगवान कहते हैं, राजन तेरे कमंडल को लेकर आ, उससे संकल्प छोड़, अगर मेरे जल का संकल्प छोड़ेगा तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। यहां आता भी है तो साथ में पानी की बोतल लाओ, चावल लाओ, पूजा की थाली लाओ, फिर बैठो। अपना संकल्प अपना होना चाहिए, उसका फल हजारों गुना प्राप्त होता है। दूसरे का जल, दूसरे का चावल स्वीकार कर लिया, उससे फल की कामना नहीं है। लगे 15 दिन हो गए, घर में आवक नहीं है, परेशानी चल रही है। अपने ही घर में जो भी पौधा हो, जो भी पौधा, उस पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा उठाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ, उस पे जल चढ़ाओ, पूजन करो, दीप लगाकर प्रार्थना कर कर उसी का थोड़ा सा जल अपने दरवाजे पर लगाओ और बाद में पार्थिव शिवलिंग को वहीं पर उसी गमले में ही विसर्जन कर दो। 15 दिन तक लगातार प्रदोष काल में कर कर देखिए, मेरा शिव ऐसी करुणा करेगा, 15 दिन के अंदर ही आपको खुशियां मालूम पड़ेंगी। अधिक मास में क्या दान करते हैं? मास में किस चीज का दान किया जाता है? मालपुए का दान करते हैं। अरे बोलो तो जम के, कितने मालपुए करते हैं? 33 मालपुओं का दान होता है। 30 मालपुए तो 30 दिन के हो गए, और 3 जो मालपुए होते हैं उसके ऊपर जो 33वें 3 मालपुए जो होते हैं, वो एक मालपुआ, 33 मालपुए में से 30 मालपुए 30 दिन के, और 31वां नंबर का जो मालपुआ होता है वो हमने अगर हमारी बेटी के घर का कोई अन्न पाया हो, हमने अगर अपनी बेटी के घर का कोई भाग ग्रहण कर लिया हो, हमने अपने अगर बेटी के बहन बेटी के घर का कोई चीज खा ली हो तो हमको दोष ना लगे। 32वें नंबर का जो मालपुआ होता है वो हमने अगर किसी संत, गुरु, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, किसी विप्रजन, किसी ब्राह्मण जन के घर का यदि हमने कुछ खा लिया हो तो उसका दोष ना लगे। ये 32वें नंबर का मालपुआ होता। और 33वें नंबर का जो मालपुआ होता है, हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया हो। सूतक सावड़ से मतलब है किसी के यहाँ कोई समाप्त हो गया, कोई शांत हो गया, आपको स्मरण में नहीं है, मालूम नहीं है, और आपने उसके घर का पानी पी लिया, उसके घर का भोजन ग्रहण कर लिया, या उसके घर का कुछ खा लिया। हमने अगर कुछ खाया हो, कोई के यहाँ शांत हो गए, कोई के यहाँ समाप्त हो गए, और उसके घर का यदि हमने कुछ पा लिया, कुछ पानी पी लिया सूतक का, तो उसका दोष न लगे। और यदि सावड़ में, सावड़ से मतलब है कि घर में बच्चा हुआ, संतान हुई, बेटा बेटी हो गए, बच्चे हो गए, और उनके यहाँ सावड़ लगी हुई थी, इतने दिन का उनके यहाँ पर सावड़ था, उसके घर का यदि हमने अन्न खा लिया या पानी पी लिया या हमने कुछ ग्रहण कर लिया तो दोष ना लगे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 33 मालपुओं का वर्णन है, 30 दिन के तो वो और 3 वो। अब एक बात, एक बेलपत्र, एक बेलपत्र, एक धतूरा। धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। शमी पत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र, और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर, अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और
मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता। कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमीपत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है, राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। 3 पुरियों को भस्म करा। 3 पुरियों को भस्म करना मतलब हमारे सामने जो विघ्न आ रहा है, हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, उस विघ्न को समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। हमारे विघ्न को जो समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। लो अगर कहीं आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जैसा माता उमा ने प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री का स्मरण किया है, वो बेलपत्र का स्मरण अगर संसार का मनुष्य कर लेता है तो महाराज ब्रह्मवृत्ता पुराण कहती है कि उस जीव का ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल नहीं होता। महाराज मेरा निवेदन रहेगा, किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो महाराज तांबे के कलश में 11 बेलपत्र को रखा जाए और तांबे के कलश में 11 बेलपत्र रखकर उसमें 11 सफेद पुष्प को डाला जाए। लाल चंदन घिसकर कटोरी में लेकर जाइए। प्रदोष के दिन, शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष पड़ जाए उसके दिन शंकर के शिवलिंग पर लाल चंदन लपेटने से पहले शंकर की जो जलाधार, महाराज ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है और ये पूरी गोल और ये चरण, ये जलाधार, ठीक है। आपको पहले भी कहा है शंकर जी की पूरी जलाधारी में शंकर जी का संपूर्ण परिवार है। राइट जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये माता जगत जननी जगदम्बा का हस्त कमल है। शंकर भगवान को मां अपने हस्त कमल पर रखी हुई है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से नीचे गिर रहा है ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, सामरीबारी, दोतली और देव। ये ऊपर से बूंद बूंद जल क्रीड़ा शंकर जी के साथ में करती है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार जलाधारी में विराजमान है। शिव महापुराण कहती है, माता उमा का चरित्र कहता है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो और चाहते हो कि मेरी नौकरी इसमें लगना ही चाहिए, तो लाल चंदन का लेपन आपको इस पूरी जलाधारी पर करना है। लाल चंदन का पूरी जलाधारी पर करना। और महाराज जी जिस कलश में आपने घर से 11 बेलपत्र और 11 सफेद पुष्प जल के अंदर डालकर लाए हो, उसको आप चढ़ाएंगे तो इस तरह से चढ़ाएंगे कि उसका भाग हमें दिखे चढ़ते समय। ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको चढ़ाते समय इस तरह से चढ़ाएं कि वो जल का भाग हमारी ओर गिरता हुआ। महाराज
जब आप वो समर्पित कर दें, बेलपत्र पुष्प आदि सभी चीजें, उस चंदन का एक थोड़ा सा भाग पूरी जलाधारी पर हाथ फेर कर अपने दरवाजे पर आते आते उसका स्पर्श कर दें। जिस दरवाजे से आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, जिस घर से आप जाओगे, अपने घर के किसी भी दरवाजे पर उसका हाथ लगा दें या कोई स्थान को छू लें। जिसको आप दरवाजे को खोलकर, दरवाजे को स्पर्श कर कर या दीवार को छूकर या अलमारी को छूकर, जिसको भी छूकर आप जाओगे उसका स्पर्श कर लेना। फिर आपको कुछ नहीं करना है, उमा और महेश ही सब कुछ करेंगे जो उनको करना है, सब साथ। का दिन था, एक छोटा सा दिया था, उस दिए में उसको चोरी का सामान नहीं मिल रहा था, चोरी का सामान। उसने अपने तन के जो कंधे पर पिछोड़ा रहता है उसको उठाया, त्रिशूल में लपेटा, दिए से आग लगाकर चारों तरफ घुमा घुमा कर देख रहा था कि चोरी का सामान कहाँ है। चोरी का सामान ढूंढता ढूंढता मंदिर में उजाला हो गया, शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु मैं तो चोर हूं, चोरी का सामान लेने आया था, चोरने के लिए आया था। भगवान शंकर ने कहा आज शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, जा मैं तुझे वर प्रदान करता हूं कि तू कुबेर के सिंहासन पर बैठेगा। कुबेर की कुर्सी से कुबेर को नीचे उतार दिया और उस चोर को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर की तुम दिवाली पे पूजन करते वो चोटा है। कितना बड़ा उदार, कितना कृपा का सागर, बहुत भोला है साहब, एकदम सीधा साधा। एक लोटा पानी ले जाओ, चढ़ा के आ जाओ, 3 बार ताली बजा दो, बम बम बोल दो। ये 5 स्थान मेरे देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति के लिए, निर्मल शुद्धि के लिए। नेत्रों पर जल लगाने से मतलब है कि जब भी मैं दर्शन करूं तो मेरे देव अधिदेव महादेव का करूं, शिव का। कंठ पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे मुख से जो वाणी निकले, और मान लो मेरे मुख से कोई अपशब्द निकल गया तो किसी का बुरा ना हो जाए। कर्णों से जल लगाने से मतलब है कि मेरे कानों के माध्यम से जो शब्द मेरे अंदर जाएं वो मेरे जीवन का कल्याण करें। मस्तिष्क पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे भगवान के चरण का जल, उनकी रज मेरे सिर पर चढ़ी रहे और मेरे जीवन में कभी अहंकार ना आए। हृदय पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे हृदय में भगवान शंकर के चरणों का वास नित्य प्रति रहे। हमेशा